लोग तो पॉलिटिक्स का शिकार थे ही थे, अब जानवर भी पॉलिटिक्स का शिकार बन रहे हैं, या यूँ कहूँ कि इंसान तो पॉलिटिक्स का शिकार बनते ही थे, तो जानवर भी क्यों नहीं? आप सभी ने गिर नेशनल पार्क के बारे में तो सुना होगा, जो गुजरात में है। तो फेमस एशियाटिक लायंस मिलते हैं एंड एक्चुअली में उन्हें कंजर्व किया गया था बिकॉज़ देयर वाज़ अ पॉइंट व्हेन दे वर एक्चुअली एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड उस टाइम जूनागढ़ के नवाब ने उन्हें कंजर्व किया था। अब ये तो हो गया जीके जनरल नॉलेज वाली बात। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे ये एशियाटिक लायंस रखे जाते हैं, जो कि गिर नेशनल पार्क गुजरात। अब लगातार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्हें वार्निंग दिया जा रहा है कि भाई इन शेरों को थोड़ा यहाँ से निकाल दो, किसी और जगह भी एक्चुअली में उनकी हैबिटेट एस्टेब्लिश कर दो, ताकि कल को कोई नेचुरल कैलामिटी आए तो एटलीस्ट दे आर नॉट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। रिमेंबर, कोई भी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन बहुत वनरेबल होती है। और जैसे 2018 में गिर में एक बहुत खतरनाक बीमारी आई थी, जिसकी वजह से इतने लाइन्स मर चुके थे, लेकिन तब भी गुजरात की गवर्नमेंट को कोई इतना असर पड़ा नहीं। मुझे लगता है जब कोई भी सेम स्पीसीज एक ही जगह पे रहती है और एक्चुअली में जेनेटिक डाइवर्सिटी जीरो के बराबर है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, तो उसे हम बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं, जहाँ पे बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप ही सोचोगे कि कितना सिंपल सॉल्यूशन तो है यार इस प्रॉब्लम का, शेरों को यहाँ से ले जाओ और कहीं और रिलोकेट कर दो, इसमें क्या ही हो गया। यस, आई एक्सेप्ट, बहुत ईज़ी है। इनफैक्ट 15 अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने और साइंटिस्ट ने कंक्लूड करा था बहुत ज़रूरी है एक्चुअली मेन लाइन्स को रिलोकेट करना एंड इसके ऊपर वर्डिक्ट दे भी दी थी और प्लेस भी बता दी गई थी कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रिलोकेट कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। उन शेरों के अकॉर्डिंग हैबिटेट बनाया गया वहाँ पर। इनफैक्ट चीता भी इम्पोर्ट किए गए, पार्क को पूरा प्रिपेयर किया गया, हिरन लाए गए। लेकिन आज 13 साल बाद भी वहाँ पे एशियाटिक लाइन्स नहीं है जो गिर फॉरेस्ट में है। बात ये है हमारे इंडिया में थोड़े ईगोसेंट्रिक गवर्नमेंट्स हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था एंड एक्चुअली में इकोलॉजी को अपर हैंड दिया था देन पॉलिटिक्स, उस फैसले को गुजरात गवर्नमेंट ने डिफेंड करा एंड कहा कि वी वोंट एक्सेप्ट दिस और हमारी इंटीग्रिटी का सवाल है, हमारे प्राइड का सवाल है, हमारी अस्मिता का सवाल है, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। बट एक्चुअली में दे वर अफ्रेड कि उनकी तो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट जब 2020 में प्रोजेक्ट लाइन लॉन्च किया गया, उसमें भी गुजरात को बार-बार कहा गया कि आप रिलोकेट करवाइए इन लाइन्स को। बट देन आल्सो गुजरात सेड ओके चलो हम सोचते हैं, बट हम मध्य प्रदेश में तो नहीं जाने देंगे इन्हें। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने वही लाइन्स बावड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलोकेट कर दिए। मतलब व्हाट वाज द डिफरेंस? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विद इन वन स्टेट ओनली। आपको क्या लगता है अगर एक बीमारी आपके एक स्पीसीज में जा रही है तो वो बावड़ा तक नहीं पहुंचेगी? अंडरस्टैंड की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में भी, बिकॉज अगर उन लोगों को मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट पता होता ना तो शायद वो ऐसी गलतियां नहीं करते। मेटा पॉपुलेशन का मतलब होता है एक लार्ज पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन में रखना, ताकि कल को अगर कोई क्लैमिटी भी आए तो भी एक डाइवर्सिटी हो, आपकी स्पीशीज एक्सटेंड ना हो